आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोरोना के कल 7,749 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,64,683। वहीं उत्तराखंड में 1,78,459 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 77,082 केस है एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 109 मरीजों की हुई मौत। मसूरी में लगातार मौसम करवट बदल रहा है, जिसको लेकर बुधवार को भी दोपहर में अचानक बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम के अचानक बदलने से लोगों को स्वास्थ्य को लेकर काफी दिक्कतें हो रही है। लगातार मौसम के बदलाव के बाद हो रही बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत हो रही है। खांसी जुकाम की शिकायत होने के बाद लोगों को कोविड का डर सता रहा है, जबकि डॉक्टर का साफ कहना है कि बदलते मौसम में खांसी जुकाम होना स्वाभाविक है, लेकिन लोगों को उससे डरना नहीं चाहिए। अगर खांसी जुकाम 2 या 3 दिन में ठीक नहीं होता है तो उसके बाद कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। सरोवर नगरी और उसके आसपास कई दिनों से तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिसके चलते भवाली अल्मोड़ा मार्ग के समीप कैंचीधाम मंदिर के पास कल शाम बादल फटा। अलबत्ता कोई जनहानि नहीं हुई है। संभवतः अब तक की पहली घटना हुई है। इस घटना के बाद भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भारी मात्रा में मलबा आने से अवरुद्ध हो गया है। साथ ही बाबा नीम करौली के मुख्य और पास स्थित गुफा वाले मंदिर में भी काफी मलबा आया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते आमजन को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी में संक्रमण अपने पैर पसार चुका है। इसकी चेन को यहीं रोका जाए, साथ ही आमजन को कुछ राहत मिल सके, इसके संबंध में NSUI ने जिलाधिकारी से ज्ञापन सौंप 7 सूत्रीय मांग रखी। NSUI द्वारा जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मेन हमारी मुख्य मांग पहले तो हमारी पौड़ी अस्पताल, जिला अस्पताल को लेकर है कि जिला अस्पताल की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब ये इंदिरेश की निजी हाथों में आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक तो मेन मुख्य मांग ये थी कि जहाँ पे हमारा टेस्ट लिए जा रहे हैं इंदिरेश अस्पताल में सस्पेक्टेड के, तो उधर पे नज़दीक में पर्चा बन रहा है, तो वहाँ पे संक्रमण का फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये है कि डॉक्टर केवल एक बार दिन में मुश्किल से कोरोना संक्रमित पेशेंट को देखने आ रहा है। शायद PPE किट पर्याप्त ना होना एक मुख्य कारण इसका हो सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के द्वारा लगातार रूटीन चेकअप कोरोना संक्रमित मरीजों को किया जाना चाहिए, ताकि उनको रियायत जल्द से जल्द मिले। हरिद्वार रोड स्थित कोयल घाटी के पास स्थित नई मंडी के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से बुधवार तड़के 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने उप जिलाधिकारी को अग्निकांड से प्रभावित सभी 5 दुकानदारों को उचित मुआवजा देने की बात कही। पहली बात तो ये है कि रात की घटना है ये, और इस बात का तो हमें दुख है कि 5 दुकानें पूरी तरह से एकदम जल के राख हो गई हैं। गरीब लोग थे, जिसके कारण यहाँ एक इनके सामने रोजी रोटी का भी संकट सामने है। अभी मेरी SDM से बात हुई है। SDM से मैंने कहा तुरंत मौका मुआयना करके विभाग से या सरकार से क्या मदद हो सकती है उस पर वो कोशिश करें। और साथ में मेरी एक्शन से बात हुई है, यदि ये विभाग की लापरवाही है, यानी यदि विभाग के ट्रांसफार्मर जो यहाँ लगा है, जैसा यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उससे शॉर्ट सर्किट से ये घटना घटी है, यदि उससे घटी है तो विभाग इसकी भरपाई करे, कम से कम इसकी जानकारी तो ले या दे। चंपावत जिले में तीव्र गति से फैल रही कोरोना संक्रमण की भयावह परिस्थिति से त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमण के रोकथाम में अपने परिवार की चिंता किए बिना दिन रात लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। इसी क्रम में अनिल चौधरी पिंकी ने कांग्रेस नगर अध्यक्ष टनकपुर अपने निजी प्रयासों से और SDM टनकपुर, ADM चंपावत और नायब तहसीलदार के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों को N95 मास्क और सैनिटाइजर देकर सराहनीय कार्य करते हुए उनका सम्मान किया। जो इस समय विषम परिस्थिति चल रही है भारतवर्ष में, जो कोरोना जैसी महामारी फैली पड़ी है, तो जो हमारे कर्मचारी जो इस समय चंपावत जिले की रक्षा कर रहे हैं, जो दिलो जान से दिन रात मेहनत करके हमारे चंपावत वासियों को बचा रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हमने स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, राजस्व और पुलिस विभाग को N95 के मास्क और सैनिटाइजर देके उनको सम्मान किया है। धारचूला मुंसियारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश धामी ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कल जिलाधिकारी
पिथौरागढ़ और मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी विधायक निधि से 2 करोड़ रुपए की धनराशि कोरोना की रोकथाम के लिए देने की घोषणा की। मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ से मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी विधायक निधि से धारचूला मुनस्यारी विधानसभा क्षेत्र में 90 लाख रुपए की धनराशि ऑक्सीजन प्लांट के लिए जारी किए। साथ ही 40 लाख रुपए धारचूला मुनस्यारी विधानसभा क्षेत्र के 162 ग्राम पंचायतों के लिए दिए। वहीं विधायक हरीश धामी ने अपने गृह क्षेत्र मदकोट में अपने 2 होटल, जिसमें एक होटल में 28 कमरे हैं, उसे कोविड हॉस्पिटल के लिए प्रशासन को दिया है। साथ ही 12 कमरे वाले दूसरे होटल को डॉक्टर और स्टाफ के रहने के लिए दिया है, जिसे शासन जल्द ही तैयार कर इससे कोरोना रोगियों का उपचार करेगा। 40 लाख रुपए धनराशि से धारचूला मुनस्यारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रभावित गाँव परिवारों को दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर वाली चीजें दी जाएगी। उत्तरकाशी में लगातार बढ़ते कोरोना के कहर में पट्टी भंडार सिंह का जुनगा गांव अब कंटेनमेंट जोन बन गया है। जुनगा गांव में कोरोना का कहर इस कदर बरपा कि गांव में 44 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर ग्रामीणों और अन्य लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। राजस्व उप निरीक्षक ने बताया कि पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज की मदद से गाँव को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। ओलावृष्टि ने एक बार फिर किसानों की कमर तोड़ दी है। चकराता क्षेत्र के कूणा, ब्रिनाड, बास्तिल, चौसाल, कोटी, निनुस, बागी और अन्य गांव में ओलावृष्टि ने कहर बरपाया है, जिसमें कूणा क्षेत्र के किसानों और अन्य गांव के किसानों को काफी हानि पहुंची है। मौके पर किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। जहरीखाल के ग्राम पहर गांव पट्टी माला बदलपुर में पेयजल की समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों को लगातार पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीण कई बार शासन प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया। हम पूरा गांव पानी की समस्या से काफ़ी परेशान है। ये हमारे नलके का हाल है 6-7 महीने से, इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं है। शासन प्रशासन हमारी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार आए दिन नई गाइडलाइन जारी कर रही है। वहीं स्वास्थ्य सेवा को भी मुकम्मल करने के लिए लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। मसूरी से 8 किलोमीटर दूर बासाघाट गांव का जायजा लिया गया, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। गांव में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं सोमवार को एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग व्यक्ति के अस्पताल ले जाते हुए मौत भी हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव के लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं किया गया और न ही गांव का निरीक्षण किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है कि कम से कम 6 किलोमीटर दूर हैं और हमें जैसे परसों पता चला कि यहाँ पे 2 कोरोना पॉजिटिव केस है, तो हमने उनको भी कल किट दिया और एक की मौत भी हो गई थी, लेकिन हमें उनका कोई टेस्टिंग नहीं हुआ था। यहाँ पे कोई इतना साधन नहीं है, ना तो हमें टीम हमें प्रॉपर हमें इतना काम है। क्षेत्र में कम से कम 2000-2500 की पॉपुलेशन है। हम जहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो हमें उस प्रॉपर हम सर्वे भी कर रहे हैं, लेकिन हम उस जगह नहीं पहुँच पाते जहाँ पे हमें सुविधा नहीं है। और हम तो अभी क्षेत्र में पूरा सर्वे भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग का कोई वो सुविधा नहीं है। वहाँ हिंदुस्तान में चोरा बाजारी ज़्यादा चल रही, कहीं नकली दवाई जा रही, कहीं असली जा रही, कहीं कुछ हो रहा जी। फिर हमारे यहाँ से जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मसूरी के लिए। चाहूँगा कि कल जब हम मरीज को अपने जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर हमने एम्बुलेंस के लिए बोला, तो एम्बुलेंस भी वहाँ पर हमें मिल नहीं पाई। फिर अनुज गुप्ता जी भी वहाँ पर आए, तो अनुज गुप्ता जी से भी हमने अनुरोध किया कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक एम्बुलेंस तो देहरादून जा रखी है। उन्होंने भी पता किया तो एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। फिर हमने डेड बॉडी को पहले तो हम गज्जीबैंड तक तो हम अपनी गाड़ी में लाए मारुति 800 में, उसके बाद फिर हमारे अपनी पिकअप करी, तो पिकअप में फिर हम लास्ट को जो है डेड बॉडी को फिर ले गए। चोपड़ा में 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोविड वैक्सीन के लिए चोपड़ा व्यापक इलाके के लिए एक भी सेंटर नहीं बनाया गया है। दूरस्थ गांव से प्रति व्यक्ति लगभग 160 रुपए किराया है। इससे तिलवाड़ा केंद्र पर भी बहुत भीड़ होगी, जिससे संक्रमण का खतरा हो सकता है। 60 से अधिक गाँव के पीएचसी चोपड़ा में 44 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का सफलतापूर्वक टीकाकरण लगभग संपन्न होने को है। स्थानीय जनता में इस केंद्र को शामिल न करने से व्यापक असंतोष है। महिलाएं अपने बच्चों को दूर के केंद्र पर भेजने के लिए तैयार नहीं है और चोपड़ा केंद्र को टीकाकरण के लिए बनाने का निवेदन कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर जो पीएचसी चोपड़ा है, यहाँ पर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण पूरा हो गया है। 45 से और 60 साल के बीच के लोगों का टीकाकरण यहाँ पर लगभग पूरा होने वाला है। जो हमारा पीएचसी चोपड़ा है, यहाँ पर आवासीय व्यवस्था की बिल्कुल कमी नहीं है। पीएचसी का पूरा प्रांगण है, पशुपालन केंद्र है, शिशु मंदिर है और चोपड़ा का पंचायती भवन है।
यहाँ पर अगर हम 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण करने की व्यवस्था करते हैं तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। स्टाफ की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। क्षेत्रीय लोग भी यहाँ पर उन लोगों की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। पहले भी उन्होंने इस प्रकार की मदद की है। अभी जो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि जो सबसे बड़ा ब्लॉक जो अगस्मुनी है उत्तराखंड का, इसमें केवल 4 केंद्र बनाए गए हैं। जो हमारा नज़दीकी केंद्र है वो तिलवाड़ा है और यहाँ से एक साइड का किराया 200 रुपया है टैक्सी का। लोग वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर महिला अधिसंख्या इलाका होने के कारण भी लोग अपने बच्चों को इतनी दूर भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। लंढौरा पुलिस चौकी प्रभारी नरेश गंगवार ने मिशन हौसला के तहत एक बीमार व्यक्ति के परिजनों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराकर एक व्यक्ति की जान बचाने का नेक कार्य किया है। पुलिस द्वारा की जा रही गरीब बुजुर्गों और बीमार लोगों की मदद करने पर क्षेत्रीय लोगों ने उत्तराखंड पुलिस का धन्यवाद व्यक्त किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में कोविड वैक्सीन बीते 4-5 दिन पहले ही खत्म हो गई थी। बताया जा रहा है कि जिसमें मुनस्यारी क्षेत्र के दूर दराज गाँव से आए लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में पहुंचने के बाद मायूस होकर गाँव लौटना पड़ रहा था, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में आज कोविड वैक्सीन पहुंचने के बाद क्षेत्रवासियों के चेहरे में खुशी देखने को मिली। वहीं आज 45 वर्ष के अधिक आयु के लोगों को भी कोविड वैक्सीन लगाई गई। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।